We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कितने बड़े पैमाने पर यह खुलासा हुआ है, हम आपको एक एक करके डिटेल बता रहे हैं। विदेश मंत्रालय की फर्जी मोहर इसके पास थी, प्रेस कार्ड अपने पास रखता था, कई देशों की सील बनाकर भी इसने अपने पास रखी थी। साल 2011 में कविनगर थाने में अवैध सैटेलाइट रखने का केस भी दर्ज हुआ था। विदेशों में नौकरी दिलाने का लोगों को झांसा देता था, कारोबारी डील कराने के नाम पर लोगों से ठगी कर रहा था। जांच एजेंसियां अब हर्षवर्धन के हवाला नेटवर्क में शामिल होने को लेकर भी जांच कर रही हैं। महाठग हर्षवर्धन जैन पिछले 7 सालों से लोगों को फर्जी राजदूत बनकर लगातार ठग रहा था और उसके पास से कुछ ऐसी चीजें भी बरामद मिली हैं जो कि इस बात की गवाही दे रही हैं। महाठग का अदनान खगोशी कनेक्शन क्या है, जरा ये भी समझिए। इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी से भी इसके तार जुड़ रहे हैं। सऊदी के मक्का में पैदा हुआ है अदनान और उसके पिता सऊदी किंग के डॉक्टर थे। अदनान खगोशी ने 2 शादियां की थी और उसकी 11 प्लेजर पत्नियां थीं। अदनान खगोशी एक दिन में खर्च करता था $1.25 करोड़ और महाठग हर्षवर्धन जैन और अदनान खगोशी कनेक्शन भी सामने आया है, जिसके बाद इसकी जांच हो रही है। आर्म्स डीलर के साथ संबंधों की जांच में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस बात की भी संभावना है। संवाददाता हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, आपने उनके पिता से भी बात की, अब तक इस पूरे मामले में और क्या कुछ खुलासा हुआ है, विस्तार से जानकारी बताइएगा। कितने लंबे समय से ये सिंडिकेट चल रहा था और कितने लोग इसमें शामिल हुए हैं, कहां तक जांच पहुंची है, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो ये फर्जी दूतावास चल रहा था गाजियाबाद के कविनगर इलाके के अंदर, जो KB 35 नंबर है, उसी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये बीते 6 महीने से चल रहा था। ये जानकारी हमें खुद जो हर्षवर्धन जैन हैं उनके पिता JD जैन द्वारा दी गई, जो बड़े कारोबारी हैं गाजियाबाद के, और उन्होंने बताया कि 6 महीने से उनका जो बेटा था वो अलग रह रहा था, रेंट पर ये आलीशान बंगला लिया हुआ था और इसी बंगले के अंदर फर्जी दूतावास चल रहा था। और अगर इस नेक्सस की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 2000 में हुई थी, जब 2000 के अंदर हर्षवर्धन जैन जो सीधा उनकी मुलाकात हुई थी चंद्रा स्वामी से और चंद्रा स्वामी के माध्यम से ही उन्होंने अदनान खरगोशी के साथ मुलाकात की थी और उस पूरे मामले में, जो कि आर्म्स का पूरा मामला था, सैटेलाइट। हिमांशु, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। चंद्रा स्वामी का आपने जिक्र किया है, महाठग का चंद्रा स्वामी कनेक्शन क्या है वो हम अपने दर्शकों को बता दें ग्राफिक के जरिए। हर्षवर्धन जैन का तांत्रिक चंद्रा स्वामी के साथ भी कनेक्शन सामने आ रहा है। चंद्रा स्वामी का नाम बड़े घोटाले में सामने आया था। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार के दौरान सुर्खियों में आए थे चंद्रा स्वामी। हाई कनेक्शन के बूते बड़े दावे करने वाले चंद्रा स्वामी को जेल तक जाना पड़ा था। हर्षवर्धन जैन और तांत्रिक चंद्रा स्वामी कनेक्शन को लेकर भी अब जांच हो रही है। तो ये मामला कितना बड़ा है, यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है। हिमांशु, अदनान कनेक्शन, चंद्रा स्वामी कनेक्शन, ये बताता है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा था। और क्या कुछ खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में? और बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दोराई नहीं है। दरअसल ये पूरी एक चेन थी और इसमें जो मुख्य कड़ी थी वो चंद्रा स्वामी ही थे, जो पहले जेल में भी गए थे और महान तांत्रिक उनको कहा जाता था। और जिस तरह से नरसिम्हा राव की बात करें तो प्रधानमंत्री बनाने के पीछे भी ये कहा जाता था कि चंद्रा स्वामी का ही हाथ था। और उसके बाद चंद्रा स्वामी ही वो शख्स थे जिन्होंने हर्षवर्धन जैन की मुलाकात अदनान से कराई थी और अदनान के बाद वो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद सैटेलाइट फोन वो यहाँ लेकर पहुंचे थे। और उसके बाद इंटेलिजेंस ने जब ये इनपुट मिला था कि सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गाजियाबाद के कविनगर थाने के अंदर ही साल 2011 के अंदर इसमें FIR दर्ज कराई गई थी। हालांकि उस पूरे मामले में इंटेलिजेंस ने उनको क्लीन चिट दे दी थी क्योंकि उसमें कोई भी देश विरोधी बात सामने नहीं आई थी। लेकिन ये मामला दोबारा से तूल पकड़ा है, तो अब उसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और साथ ही हर्षवर्धन जैन के साथ पूछताछ की जा रही है कि इस पूरे ग्रोह के अंदर और कितने लोग हैं, क्योंकि फर्जी फर्म बनाकर विदेशों में नौकरियां लगवाना, फर्जी दूतावास बनाना, अपने आप को कई राज्यों का एम्बेसडर, देशों का एम्बेसडर बताना और उसके बाद वहां जाकर लोगों के साथ ठगी करना, ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आई हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।